पेश है कोलकाता की वो डरावनी कहानी जिसका नाम है पुतुलबाड़ी। कहते हैं इस जगह की दीवारें ईंटों से नहीं बल्कि दर्द और चीखों से बनी हैं। ये कहानी है अर्जुन और देविका की, जो कोलकाता के पुराने अनजाने आकर्षण में खोए हुए थे। तभी एक भयानक तूफान आता है और दोनों उत्तरी कोलकाता की गलियों में फंस जाते हैं। पनाह की तलाश उन्हें एक पुरानी खंडहर हो चुकी हवेली पुतुलबाड़ी तक ले आती है। हवेली के अंदर का नजारा बेहद अजीब था। हर तरफ बस डरावनी गुड़िया ही गुड़िया। वहां कुछ और लोग भी थे जो उस हवेली के नाम से ही कांप रहे थे। अचानक बिजली कड़कती है और देविका को एक सफेद साये वाली औरत बालकनी पर खड़ी दिखती है। एक बूढ़ी औरत भागते हुए देविका को चेतावनी देती है, पुतलियों को मत देखना। लेकिन देविका एक कमरे की तरफ खींची चली जाती है जहां एक पेंटिंग टंगी है। पेंटिंग देखते ही उसे हवेली का पूरा काला सच अपनी आंखों के सामने दिखने लगता है। वो कांपते हुए होश में आती है। उसे एहसास होता है कि हवेली ने पीड़ितों की चीखें कैद कर रखी हैं। तभी वो साया फिर दिखता है और पल भर में देविका पर हावी हो जाता है। अब देविका की आत्मा के लिए एक जंग शुरू होती है। उसकी अपनी आवाज उस साये से लड़ रही थी। अर्जुन समझ जाता है इस शैतानी ताकत का राज हवेली नहीं बल्कि एक टूटी हुई गुड़िया है। देविका को बचाने का अब बस एक ही तरीका था, उस गुड़िया को जलाकर खत्म करना होगा। गुड़िया जलते ही आत्मा चीखकर गायब हो गई। अर्जुन बेहोश देविका को लेकर वहां से भागा। उस खौफनाक रात के बाद उन्होंने फौरन कलकत्ता छोड़ दिया, हमेशा के लिए। लेकिन क्या कहानी सच में खत्म हो गई? क्या वो उस खौफ से कभी निकल पाए? कहते हैं ना, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो साये की तरह पीछा करती हैं। कुछ दिन बाद देविका घर की खिड़की से बाहर देखती है और वही गुड़िया वहां बैठी थी,